चलिए दोस्तों, तो पहला फॉर्मूला हम देखेंगे दूरी सूत्र। सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे दूरी सूत्र। देखिए क्या होता है दूरी सूत्र। मान लीजिए कोई रेखा हो, मान लीजिए कोई रेखा हो, ये ए बिंदु हो और ये बी बिंदु हो, और इसका निर्देशांक x1 और y1, इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया हो, और बीच के दूरी निकालना हो, बीच के दूरी निकालना हो। तो मान लेते हैं कि AB के दूरी निकालना हो, AB की दूरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या अगर मूल बिंदु से पूछे, मूल बिंदु से, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मूल बिंदु से कैसे होता है, मान लेते हैं दोस्तों कि ये ग्राफ हुआ, अगर यहां से ग्राफ में मूल बिंदु का मान 0,0 होगा, तो यहां से अगर बीच के दूरी दे दिया हो x और y, और यहां से दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, और यहां से फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दूरी सूत्र। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई रेखा दिया हो, कोई रेखा हो जो मान लेते हैं कि ए बिंदु हो और ये बी बिंदु हो, इसका नियामक दिया हो x1 और y1, इसका दिया हो x2 y2, और बीच में अगर सी बिंदु इसको विभाजित करता हो m अनुपात n में, तो इसका विभाजन सूत्र बनता है, एक बार x बराबर बनता है और एक बार y बराबर बनता है। देखिए x बराबर क्या बनता है दोस्तों, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यानी कि x के लिए बनता है विभाजन सूत्र। मतलब ऐसे विभाजित करें तो y वाला कैसे बनेगा, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, यानी इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब देखिए एक होता है दोस्तों बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, विभाजन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बाह्य विभाजन में इसी को माइनस में लिख देंगे, केवल mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। बाह्य विभाजन में अगर y पूछे तो my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, ये हो जाएगा दोस्तों बाह्य विभाजन, ये हो जाएगा विभाजन सूत्र। चलिए दोस्तों, तो तीसरा नंबर हम सूत्र देखेंगे, दो बिंदु के बीच एक मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि कोई रेखा दिया हो, मान लेते हैं इसका दो बिंदु हो, मान लेते हैं पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B। पहला बिंदु दिया हो x1 और y1, दूसरा दिया हो x2 और y2, और इस दोनों का मध्य बिंदु हम निकालेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, और मध्य बिंदु का अर्थ होता है भाग देना 2 से, तो x बराबर ये हो जाएगा दोस्तों x1 प्लस x2 बाई 2, और y के पूछे तो y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा y बराबर दोस्तों, ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। चलिए मध्य बिंदु हो गया। चलिए अब चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा देखेंगे त्रिभुज के केंद्रक सूत्र, त्रिभुज का केंद्रक सूत्र, त्रिभुज का केंद्रक सूत्र, त्रिभुज का केंद्रक सूत्र। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो दोस्तों, त्रिभुज मान लीजिए एक बिंदु A B C, A बिंदु दिया हो x1 y1, B दिया हो x2 y2, और C दिया हो x3 y3, और इसका केंद्रक सूत्र पूछे, यहां से बीच वाला सूत्र, ये वाला केंद्रक सूत्र, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, x बराबर होता है सब x वाला साथ में जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 3 बिंदु है तो 3 से भाग, x का हो गया। अगर इसी में y के निकालेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, इसमें भी 3 से भाग हो जाएगा दोस्तों, ये y का हो गया केंद्रक सूत्र। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फॉर्मूला देख लिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब